हेलो एवरीवन। बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2025 इस बार जो एग्ज़ाम देने वाले छात्र एवं छात्राएं हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाली है, क्योंकि इसमें हम आपको 10 प्रश्न ऑप्शन के साथ बताने वाले हैं और आप निश्चित रूप से यहां पे बताएंगे आपने कितना स्कोर किया, और इसको मैं ट्रांसलेट इनटू हिंदी में भी बताऊंगा। अगर आपको समझ में आया हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट में बताएंगे, ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूं और आप सभी को जो भी इस बार बिहार पुलिस के कैंडिडेट हैं उनको हेल्प मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम हैज़ कम डैश एजेज, अर्थात भारत का जो है परमाणु कार्यक्रम युगों के द्वारा आया है। तो यहाँ पे आपका थ्रू हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि थ्रू का मतलब होता है के द्वारा, ना तो टू होगा ना विद ना ऑन। ठीक, नेक्स्ट है, फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स आई हैव बिकम डैश एट हैंडलिंग माई इमोशंस। आप यहाँ पे पहले टिक लगा लें, उसके बाद स्कोर जरूर बताएं। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, यानी पिछले वर्षों से आई हैव बिकम डैश एट हैंडलिंग माई इमोशंस, मैं अपने भावनाओं को संभालने में क्या हो पाया हूँ, सब्जेक्टिव हो पाया हूँ। सब्जेक्टिव मतलब होता है व्यक्तिपरक, या ऑपरेक्टेटिव हो पाया हूँ, कि या पॉजेसिव या एडेप्ट। एडेप्ट मतलब होता है निपुण, ऑपरेक्टेटिव मतलब होता है दमनकारी, पॉजेसिव मतलब होता है आपका अधिकार। तो यहाँ पे आपका एडेप्ट राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि निपुण हो पाया हूँ। फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ वर्षों से आई हैव बिकम डैश एट हैंडलिंग माई इमोशन, मैं अपने भावनाओं को संभालने में निपुण हो पाया हूँ। तो यहाँ पे आपका एडेप्ट जो है राइट आंसर है। यहाँ पे आपको वर्ड की जानकारी होनी जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है, इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको रहेंगे डायरेक्शन, तो आप सबसे पहले डायरेक्शन को समझें, क्या कहा जा रहा है डायरेक्शन के द्वारा, फिर उस पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे उसको आप बनाएं। तो चलिए डायरेक्शन को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच इज सैनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन बोल्ड लेटर्स, अर्थात जो बोल्ड लेटर में दिए हुए हैं उनकी आपको साइनोनिम जो है, समानार्थी शब्द जो है बताना है। तो सबसे पहले इसका हिंदी वर्ड आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप आसानी से समानार्थी शब्द ढूंढ सकते हैं। जैसे इवोक, इवोक का होता है आहान, इसका मतलब होता है आहान। डेवलप मतलब विकास होता है। स्लो मतलब भी धीमे, स्लो मतलब होता है धीमा। और कॉल फोर्थ मतलब होता है आहान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल फोर्थ, और रिमूव मतलब होता है निकालना। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कॉल फोर्थ। कॉल फोर्थ मतलब होता है आह्वान करना। ठीक है, तो इस प्रकार से इवोक का हो जाएगा कॉल फोर्थ। तो जितने विद्यार्थी को पढ़ने में दिक्कत है इंग्लिश और समझने में, तो बिल्कुल वो समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, कॉनक्लेव। कॉनक्लेव मतलब होता है निर्वाचित सभा, निर्वाचित सभा। ठीक है, तो निर्वाचित सभा का जो है क्या होना चाहिए, तो इसका मतलब होता है गुप्त सभा भी होता है। निर्वाचित सभा अर्थात गुप्त सभा। तो इसका प्राइवेट मीटिंग होगा कि सेमिनार होगा कि प्रोसीजन होगा या पार्टी होगा। पार्टी मतलब दल होता है और प्रोसीजन मतलब जुलूस होता है। तो यहाँ पे आपका प्राइवेट मीटिंग होना चाहिए, निर्वाचित सभा यानी कि गुप्त सभा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉनक्लेव का प्राइवेट मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम टू माई पार्टी डैश सैटरडे नाइट। कम टू माई पार्टी डैश सैटरडे नाइट मतलब कि शनिवार की रात मेरे पार्टी में आओ, मेरे पार्टी में आओ। तो यहाँ पे एट होगा, ऑन होगा, इन होगा या फोर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो है बी करेक्ट है। ऑन होगा क्योंकि पार्ट ऑफ द डे, यानी कि जब डे का जो है भाग होता है तो वहाँ पे आपका ऑन का यूज होता है। और आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, जहाँ पर समय दिया हुआ रहे, सेंटेंस में यदि समय दिया हुआ रहे तो वहाँ पे आपको ऑन का यूज करना है, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करना है। तो इसमें आपका एट, ऑन, इन और फोर में से ऑन राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बिहार पुलिस एग्जाम में। तो आप पहले क्वेश्चन को समझें कि अगर टेंस से आधारित हो तो स्ट्रक्चर को अगर आप याद रखते हैं तो ऐसे सेंटेंस को आसानी से आप बना सकते हैं और सही आपका हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें है सबसे पहला ऑप्शन कि द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हियर फ्रॉम 2005। द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हियर फ्रॉम 2005। तो यहाँ पे आपका फ्रॉम जो दिया गया शब्द है ये आपका टेंस से मैच नहीं कर रहा है,
क्योंकि ये जो है आपका जो फोर या सिंस का प्रयोग होता है तो ये परफेक्ट टेंस में यूज होता है। तो ये ऑप्शन तो पहले आपका रॉन्ग हो गया। द डॉक्टर इज लिविंग हियर सिंस 2005, यहाँ पे सिंस का यूज है लेकिन यहाँ पे इज दिया हुआ, तो ये आपका ऑप्शन राइट नहीं है, क्योंकि इसका जो है परफेक्ट टेंस का जो होता है या प्रेजेंट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट है, उसमें हैज़ बीन या हैव बीन का यूज होता है। तो यहाँ पे इज है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 2005, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 2005, जिसका मतलब होता है कि डॉक्टर 2005 से यहाँ रह रहे हैं। हियर मतलब यहाँ, अर्थात ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसका जो होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का या स्ट्रक्चर मेथड पर आधारित सेंटेंस है, क्योंकि उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या है प्लस बीन प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। तो बिल्कुल ये सिंस का प्रयोग है, सारा चीज़ इसमें इंक्लूड है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे द डॉक्टर हैड बीन, अगर यहाँ पे बीन का प्रयोग रहे तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वर्क हो जाता, लेकिन यहाँ पर अगर बिन नहीं रहेगा तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है आपका गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर सी एक यहाँ पर सही हो सकता है, तो सही होगा। ठीक है, यहाँ पे डी जो ऑप्शन है ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और आगे की वीडियो के लिए आप निश्चित रूप से कमेंट करें। तो चलिए नेक्स्ट 7 नंबर में है कि पिक आउट द राइट वर्ड, यानी कि राइट वर्ड को इसमें से चूज करना है कि कौन से इसमें राइट वर्ड होंगे। तो यहाँ ओकेजनली लिखा हुआ है, ओकेजनली जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है। ऐसे प्रश्न के लिए आपको वर्ड मालूम होनी चाहिए, स्पेलिंग मालूम होनी चाहिए, तो ये आप निश्चित रूप से वर्ड याद कर लें, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ओकेजनली OCCASION ओकेजनली, ठीक है, इसको पढ़ते हैं ओकेजनली, जिसका मतलब होता है यदा कदा या फिर कभी कभी, यदा कदा या फिर कभी कभी इसका मतलब होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर में क्वेश्चन है, अगर यहाँ तक आपने बिल्कुल सही बना रहे होंगे तो निश्चित रूप से बताएंगे कमेंट में कितने आपने सही किए हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ऑनेस्ट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे प्रश्न भी अगर इंग्लिश में आपको हार्ड लग सकते हैं अगर आपका इंग्लिश का प्रैक्टिस नहीं है। तो इसमें कहा जा रहा है कि ऑनेस्ट का विपरार्थक शब्द क्या होगा, एंटीनिम क्या होगा। तो ऑनेस्ट का क्या होगा, अनऑनेस्ट होगा या इनऑनेस्ट होगा या डिसऑनेस्ट या फिर डैश ऑनेस्ट। यहाँ पे हो जाएगा डिसऑनेस्ट, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रश्न तो आप निश्चित रूप से ध्यानपूर्वक बनाएं और इंग्लिश से नंबर भी उठाएं। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर में है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल ऐसे प्रश्न भी आप आसानी से बना सकते हैं और ऐसे प्रश्न बिल्कुल रहेंगे, जैसे कि लिखा हुआ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। आपको ऑप्शन से जो है यहाँ पे करेक्ट करने हैं, कौन सा यूज होगा यहाँ पे, जैसे कि लिखा हुआ सी हैज़ बीन टीचिंग डैश 2005। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, फोर या सिंस का यूज करना है, उसमें से दो में से एक का यूज करना है, और ये बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, सी हैज़ बीन टीचिंग डैश 2005, यहाँ पे समय दिया हुआ है तो आप यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे। जब निश्चित समय रहता है तो वहाँ पे सिंस का यूज होता है, जब अनिश्चित समय रहता है तो वहाँ पे फोर का यूज होता है। ठीक है, तो आपका अनिश्चित समय, जैसे कि आपका अनिश्चित समय रहेगा, जगह टाइम नहीं फिक्स रहेगा तो वहाँ पे आपको फोर का यूज करना है। जैसे कि महीनों से, वर्षों से, इस प्रकार से रहेगा तो वहाँ पे आपको फोर का यूज करना है। जैसे 2 ईयर रहता तो यहाँ पे आपको फोर का यूज होता, तो यहाँ पे लेकिन 2005 निश्चित समय है तो यहाँ पे आपको सिंस का यूज करना है। ठीक, तो समझ पा रहे होंगे आप। और 10 लास्ट नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस, अर्थात इस सेंटेंस में कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा वो आपको चूज करना है। ऐसे प्रश्न आपको मिल सकता है देखने के लिए, तो आप निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न में कैसे टिक करेंगे तो आपको बिल्कुल उसको टेक्निकली रूप से आपको समझना पड़ेगा कि किस में एन का प्रयोग हुआ है, दा का प्रयोग, ये आप अगर समझ लेते हैं तो आप आसानी से जो है ऐसे प्रश्न को सही कर पाएंगे। जैसे कि लिखा हुआ है द पेट्रोल इज सोल्ड बाय ए लीटर, पेट्रोल इज सोल्ड बाय लीटर, पेट्रोल इज सोल्ड बाय ए लीटर, पेट्रोल इज सोल्ड
बाय द लीटर। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि द का प्रयोग यहाँ पे करना था। ठीक, बाय द लीटर, ना कि ए का प्रयोग होगा, और यहाँ पे आपको द का प्रयोग है। पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर। ठीक, प्रीपोजिशन के बाद द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर। ठीक, तो इस प्रकार से अगर आपने समझे हैं 10 क्वेश्चन को तो निश्चित रूप से आप, अगर आपने जितने स्कोर किए वो भी बताएंगे, अगर आप नहीं समझे तो वो भी आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के, जो कि आपको परीक्षा में मदद करे। ठीक है, आप बिल्कुल इंग्लिश में भी सही कर पाएँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।